हेलो दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि जीवन में कभी बच्चा पैदा मत करना तो क्या आप मेरी बातों को मानोगे? बताइए, सोच के बताइए। और अगर आप एग्री हो इन चीज़ों पे तो फिर आगे हमारा वीडियो देखिए, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी स्पेशल है उन लोगों के लिए जिनकी अभी या तो शादी नहीं हुई है या फिर शादी हो गई है तो बच्चे नहीं हुए हैं। चाहे वो लड़की हैं या लड़के हैं, दोनों के लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। समझने की बारीकी से कोशिश करना। शायद मैं समझाने में थोड़ा कच्चा रह सकता हूँ, क्योंकि एक अजनबी, एक लड़की है अजनबी, एक लड़का है अजनबी। दोनों ने ज़िंदगी में किसी किसी को कोई किसी को नहीं जानता है, लेकिन वो किसी तरीके से मिलते हैं और उनके बीच में दोस्ती होती है। दोस्ती होती है तो वो अजनबी नहीं रहते हैं, अभी वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। दोस्ती अच्छी रहती है, एक दूसरे पे ट्रस्ट होता है, उनके अंदर एक दूसरे के लिए भावनाएं पैदा हो जाती हैं, तो वो दोस्ती प्यार में कन्वर्ट हो जाती है। दोनों में रिलेशनशिप में आ जाते हैं दोनों ही। जब रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलता है तो वो प्लान करते हैं कि चलो हम शादी कर लेते हैं, पूरी ज़िंदगी साथ में रहेंगे। तो वो शादी कर लेते हैं और शादी के 1-2 साल पीछे बच्चा हो जाता है। अब यहाँ पे कमी कहाँ कहाँ है आप गौर करना। अजनबी थे, दोस्ती हुआ, अजनबी नहीं रहे। प्यार हुआ तो वो दोस्त और अजनबी भी नहीं रहे। और जब शादी हुआ तो प्यार भी नहीं रहा और दोस्ती भी नहीं रहा, ना वो अजनबी रहे, अभी वो हस्बैंड वाइफ हैं। लेकिन दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता मेरी नज़र में हस्बैंड वाइफ का होता है। लेकिन ये जो हस्बैंड वाइफ का खूबसूरत रिश्ता है, ये ज़्यादा दिन टिकता भी नहीं है। मुश्किल से साल या 2 साल या खींच करके 5 साल तक ही टिकता है। ये रिश्ता उस दिन ख़त्म हो जाता है जिस दिन बच्चे का जन्म होता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आप बारीकी से समझिएगा। जब एक लड़की की शादी होती है तो आपने देखा होगा कि लड़की की शादी के बाद में, मतलब साल 6 महीने के बाद में ही लड़की में एक अजीब सा एटीट्यूड आ जाता है, अजीब सा एक निखार आ जाता है शरीर में, उसकी लैंग्वेज में सुधार आ जाता है, वो माइंड से बेहतर सोच पाती है और काफ़ी कॉन्फिडेंस उस लड़की में देखने को मिलता है शादी के बाद में। तो उसको वो बहुत खुश रहती है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती, मात्र पति आने की वजह से वो उसकी दुनिया बहुत खूबसूरत हो जाती है। लेकिन ये दुनिया एकदम नरक में तब्दील हो जाती है जब बच्चा पैदा हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो चीज़ें पति से उसको मिली है ना, जैसे खूबसूरत शरीर मिला, शरीर के अंदर ताकत मिली, रोशनी बढ़ी या माइंड डेवलप हुआ या लैंग्वेज डेवलप हुई, जो भी बढ़ा वो बच्चा छीन लेता है। क्योंकि बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले तो वो लेडीज़ का दिमाग ही कम कर देता है, दूसरा लेडीज़ का जो स्किन ख़राब कर देता है, तीसरा शरीर भी बेकार कर देता है। तो देखा जाए तो बच्चा जब पैदा होता है तो उसके बाद में तुम देखोगे तो शरीर में बहुत सारे प्राइवेट अंग भी खराब ही हो जाते हैं एक प्रकार से। तो पूरा जो एक पति एक पत्नी को खूबसूरत बनाता है, वहीं पे वो बच्चा अपनी ही माँ को एकदम बिल्कुल ही बेकार कर देता है। मतलब बुरा मानने की बात नहीं है, एक रिसर्च है और ऐसी रिसर्चें होती रहती हैं। अब जब ये चीज़ें हो जाती हैं तो अब जो पति पत्नी का जो रिश्ता है ना, वो दुनिया में सबसे खूबसूरत रिश्ता है। बच्चे के बाद में ये रिश्ता मतलब बेकार हो जाता है। तो इसका कारण होता है कि जब हस्बैंड वाइफ होते हैं तो वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो वो प्यार डाइवर्ट हो जाता है, यानी कि बायां बच्चे के थ्रू जाता है। तो जैसे तो आपने सुना होगा, बच्चे को जैसे बोलते हैं, देख बेटा अगर तूने ये काम नहीं किया ना तो तेरे पापा नाराज़ हो जाएंगे, जल्दी से कर, ये खाना ख़त्म कर दे। वहीं पे पापा भी ऐसे ही बोल रहा होता है उसको कि बेटा देख अगर तूने ये नहीं किया ना तो वरना तेरी मम्मी मार लगाएगी तेरे को, जल्दी कर ले। तो ऐसे करके डाइवर्ट। बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो उसमें अगर बच्चा घर से बाहर जा रहा है और माँ ने टोक रही, अरे रे कहाँ जा रहा है, तेरे पापा चिल्लाएंगे। और वहीं पे जो अगर पापा देख ले, अरे रे कहाँ जा रहा है, तेरी मम्मी चिल्लाएगी। मतलब डाइवर्ट हो गया। आपको समझने की कोशिश करना, ये प्यार पूरी तरीके से डाइवर्ट हो जाता है। लास्ट टाइम कब किसने किसको किस तरीके से प्यार किया भूल गए, क्योंकि बच्चे की वजह से ज़िंदगी नरक होनी फिक्स है। ये तो जो ना अभी शुरुआत होती है, लेकिन जैसे जैसे बड़ी तो देखो,
मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, लड़के लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लड़कों लोगों का ना माइंड पर फ़र्क पड़ता है, ना शरीर पर फ़र्क पड़ता है, ना कुछ पड़ता है। यहाँ तो 5 मिनट का काम है और उसके बाद में 5 साल के लिए लड़की की ज़िंदगी नरक हो जाती है। सीधी सिंपल बात बता रहा हूँ। 5 साल के लिए लड़की एक प्रकार से कोमा जैसे में चली जाती है। जैसे कोमा में चले जाते हैं ना, तो वो चलता फिरता एक बॉडी रहता है बस, क्योंकि उसका सारा का सारा दिमाग, सारा का सारा फोकस वन एंड ओनली बच्चे पे रहता है। बच्चा कहाँ है, क्या पहन रहा है, क्या कर रहा है, गिर तो नहीं गया, कोई फ़र्क नहीं है। उसका भैया कहाँ है, उसका पति कहाँ है, उसका देवर कहाँ है, खाना कहाँ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि आप 40-45% या 60% तक बच्चे के बारे में ही सोचना होता है 5 साल तक। अब 5 साल के बाद में बच्चा स्कूल जाता है, तो स्कूल का एक अलग से टेंशन होता है। अब मान के चलो बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो गया है, बाहर जा रहा है, अपने आप ही जा रहा है स्कूल, अपने आप ही आ रहा है, थोड़ा सा टाइम मिला, चलो पति पत्नी हैं, चलो प्यार करते हैं, चलो मस्ती करते हैं, लेकिन वहाँ पे नहीं नहीं जी बच्चा आ जाएगा, नहीं नहीं जी जवान बच्चे हो गए हैं, ये सही नहीं है। रात हो दिन हो तो एक दीवार सी खड़ी हो जाती है, नहीं नहीं बच्चा है, घर में जवान बच्चा है या बच्चा है, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, या अब तो हमारी उम्र निकल गई है, अब कहाँ है, अब तो बालक बच्चे वाले हो गए हैं। बहुत सारी चीज़ें मिस्टेक एक लाइफ में होती है। इसीलिए आपको अंदाज़ा नहीं होगा, जितने भी हमारे देश में बीमारियां होती हैं ना बुढ़ापे में, सबका कारण यही घर गृहस्थी होती है। मतलब देखो, एक अगर ऑप्शन रहता है मेरे पास में कि भाई आबादी नहीं है चारों तरफ, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है, तो आप पैदा कर सकते हैं। सरकार आपको ऑफ़र दे रही है कि भाई आप बच्चा पैदा करो, हम उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उसका हॉस्पिटल का खर्च, ये खर्च, उसको घर सब कुछ मैनेज कराएंगे, तो बच्चा पैदा करना ठीक रहेगा। लेकिन आज की स्थिति 150 करोड़ से ऊपर की आबादी होने वाली है, ओवरफ्लो हो रही है, ना हॉस्पिटल में जगह मिल रही है, ना स्कूल में जगह मिल रही है, हर जगह सिफारिश लगानी पड़ रही है, हर जगह लाइन लगानी पड़ रही है। और ये सब देखने के बावजूद भी तुम एक बच्चा प्लान कर रहे हो। और ज़्यादातर गरीबी लोग बच्चे ज़्यादा पैदा करते हैं। पैदा करने के लिए, क्योंकि ये काफ़ी इजी रहता है, मतलब बच्चा पैदा करना दुनिया में सबसे इजी काम है मेरी नज़र में। मैं बताता हूँ, क्या आप एक एसी पैदा कर सकते हो, यानी एसी बना सकते हो, फ्रिज बना सकते हो, कार बना सकते हो, बाइक बना सकते हो, कैमरा बना सकते हो, मोबाइल बना सकते हो? नहीं बना सकते, सिर्फ आप खरीद सकते हो। लेकिन बच्चा आप बना सकते हो। तो आपको इजी लगता है, चलो जी एक बच्चा पैदा कर लेते हैं। लेकिन वो बच्चा किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाता है, क्योंकि वो अपनी फैमिली को छोड़ के हर किसी का भला ही करेगा। क्योंकि जहाँ पे वो पढ़ेगा तो स्कूल का नाम करेगा, जहाँ पे वो नौकरी करेगा तो कंपनी का नाम करेगा और कंपनी को पैसे कमा के देगा। लेकिन अपने घर का वो सदैव ही नुकसान करता है, क्योंकि शुरू के 5 साल, पैदा होने के 5 साल तक पूरा घर परेशान, उसके बाद में पढ़ाई लिखाई में पूरा घर का एक बड़ा कमाई का हिस्सा बच्चे पे जाता है। अब जैसे कि मैं अपना बताऊं, आज की डेट में मेरा जो खर्चा है ना, वो 3,000 रुपये महीने का खर्चा आ रहा है खाने पीने का। वहीं पे अगर बच्चे का देखा जाए तो 15,000 रुपये या 20,000 रुपये खर्चा आएगा। मतलब ये सबसे लो खर्चा बता रहा हूँ मैं, हाई लेवल का नहीं बता रहा, हाई लेवल तो और ज़्यादा होगा। तो बाबूजी सोचने की ज़रूरत है। बेबी प्लान करने से पहले अपनी ज़िंदगी पे एक रिसर्च ज़रूर कर लेना, क्योंकि ये रिसर्च मैं अकेले आज आपको नहीं बता रहा हूँ, इसके पीछे बहुत सारे फैक्ट हैं। एक 80 साल का बंदा मेरी गाड़ी में पीछे बैठता है और वो रो रहा है किसी स्टोरी को बता के, और मेरे से बोलता है कि राहुल शादी मत करना। फिर बोलता है कि अगर शादी भी कर लो तो बच्चे पैदा मत करना, ज़िंदगी नरक हो जाती है, घर गृहस्थी में आदमी बंधा रह जाता है, फंसा रह जाता है। मेरा महीने का 4-5 हज़ार रुपये खर्चा होता है और मैं कमाता हूँ 30-35 लाख रुपए। उसके बाद में भी मुझे चैन से नहीं जीने देते कि ये लेके आओ, ये लेके आओ, फलाना इतना, यानी कि छुट्टी वाले दिन भी उसको सोने नहीं देते, जबकि उसकी एज 80 साल है। हालांकि उसको रिटायर हुए ही 20 साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी भैया किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए सोचो, 80 साल का बंदा दुनिया भर की ठोकरें खाने के बाद में तब ये बात बोल रहा है, बहुत बड़ी बात है। और ऐसी जो ना, मुझे बहुत लोगों ने बोला है, आपने फिल्मों में डायलॉग भी सुना होगा ना
कि प्यार को प्यार ही रहने दो, उसको कोई नाम ना दो, क्योंकि नाम देने से वो प्यार ख़त्म हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो वहीं पे आप अजनबी थे, ठीक था, दोस्ती हुई, ठीक था, दोस्ती रहने दो। अगर ना पेश पड़ रही, प्यार ही रहने दो। प्यार भी नहीं रहने दिया, शादी कर लिया, शादी तो रहने दो, नहीं बच्चे भी कर लिए, अब क्या यार रुकना पड़ेगा जिंदगी में। जब तक आप रुकोगे नहीं, जब तक कोई भी लक्ष्य या कोई भी कामयाबी नहीं मिलती। लेकिन ये शायद हमारी साइकोलॉजी है या मेंटलिटी है, इंसान रुकता ही नहीं है। शायद कब्र में जाके रुकेगा या चिता पे जाके रुकेगा, रुकना तो पड़ेगा। जब पता ही है रुकना है कभी ना कभी, तो कभी हो रुक जाओ यार, क्या फ़र्क पड़ता है। और बात मैं इस चीज़ की और बता दूं, बहुत से लोग कहते हैं अरे यार अपना बच्चा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब इतना प्रॉपर्टी है, इतना घर है, इसको कौन देखा भारी करेगा। तो भाई एक चीज़ बताओ, क्या ये ज़मीन तुमने बनाई है? सोच के बताओ, ये ज़मीन तुमने बनाई है? ये एक अर्थ है भाई, इस पे लाखों करोड़ों साल से लोग रह रहे हैं, जानवर रह रहे हैं। कभी वो जंगल था, कभी वहाँ पे तालाब था, कभी समुद्र था, आज वहाँ पे घर है, आज कॉलोनी बन रही है। तुमने नहीं, तुम्हारा नहीं है, वो नेचुरली है। और बात रही पैसे की, धन दौलत की, तो वो तो कितने साल चल जाएगा। हर एक सामान की एक वैलिडिटी होती है। टीवी 10 साल चलेगा, फ़ोन 5 साल चलेगा, एसी 10 साल चलेगा, फ्रिज 5 साल चलेगा, सबका एक अलग अलग पीरियड होता है, उसके बाद में वो कबाड़ा बन जाता है। तो किस प्रॉपर्टी की आप बात कर रहे हो बताओ, सोच के देखो। और दूसरा एक चीज़ और बता दूं आपको, लोग सोचते हैं यार बुढ़ापे के लिए तो चाहिए ना एक औलाद, मतलब एक आध बच्चा होना चाहिए देखावारी के लिए, कोई तो हो जिसको हम अपना बोल सकें। अब भाई एक चीज़ बताओ, बुढ़ापे के लिए चाहिए, लेकिन आज की डेट में कोई रुक रहा है? मान के चलो आपने बढ़िया सा एक बच्चा पैदा किया, उसको बहुत अच्छी शिक्षा दी, सोच के देखो जिसको अच्छी शिक्षा मिल गई वो इंडिया जैसे देश में रुकेगा क्या? अमेरिका भागेगा वो। और जब वो अमेरिका जाएगा तो तुम्हारा बुढ़ापे में ध्यान कैसे रख पाएगा बताओ? सोच के देखो आप ही, नहीं रख पाएगा। फिर भी आपको अड़ोसी पड़ोसी, और आजकल तो इतनी सुविधाएं चल रही हैं, आपको औलाद की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मैं अगर अपना पर्सनली बताऊं तो मैं अपने माँ बाप के पास खुद नहीं हूं। मेरे माँ बाप गाँव में रहते हैं, मैं दिल्ली में रहता हूं। अगर उनको इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ जाए तो क्या मैं मदद कर पाऊँगा कुछ? मेरे को जाने में ही 4 घंटे लगते हैं, सोचो। और जो बंदे यूएसए और दुबई या कहीं बाहर रह रहे हैं उनको कितना टाइम लगेगा? फ्लाइट नहीं मिलता इमरजेंसी में कई बार। तो ज़रा सोचना ढंग से, तभी ये चीज़ें प्लान करना, क्योंकि बच्चा ज़्यादा दिन नहीं रहता है। आप सोचो कि यार बच्चा खिलाने में अच्छा लगेगा, उसके साथ मस्ती करेंगे, तो वो भी मुश्किल से 3 साल, खींच करके 4 साल। उसके बाद में तो वो एकदम आंधी तूफान हो जाता है, फिर तो आपको गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन आएगा। तो 3 साल के मज़े के लिए पूरा अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करना, सोच समझ के पैदा करना। मैं बच्चा पैदा करने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सोच समझ के। क्या आप बच्चे की परवरिश बहुत अच्छे से कर सकते हैं? जवाब है हाँ, तो करो। उसको अच्छे से पढ़ा सकते हो, उसका केयर कर सकते हो, उसका फ्यूचर अच्छा बना सकते हो, तो बच्चे पैदा करो। मज़े के लिए बिल्कुल मत करना, क्योंकि आप जो बच्चे पैदा करते हो उससे अमीरों को फ़ायदा होता है, क्योंकि उनको काम करने के लिए एक वर्कर मिल जाता है। नेताओं को फ़ायदा होता है क्योंकि उनको एक वोट मिल जाती है। सोचो, तुम्हारा बच्चा तुम्हारे कम समाज के ज़्यादा काम आता है, और बेफालतू के काम होते हैं समाज में। तो सोचने की कोशिश करना। शायद मैं आपको समझा पाया नहीं पाया, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट, और बताना कि मैं आपको समझा पाया या नहीं। ओके, बाय।